आमतौर पर हम चार्ट में महत्वपूर्ण स्तर पर अपने ऑर्डर देते हैं। हम डिमांड जोन में खरीदते हैं और सप्लाई जोन में बेचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये डिमांड सप्लाई जोन ट्रेड के लिए काफी महत्वपूर्ण न हो? अगर हम उन पर ट्रेड करते हैं तो शायद हमें नुकसान होगा। इसीलिए बाजार में महत्वपूर्ण स्तरों को पहचानना जरूरी है। इस एपिसोड में हम सबसे शक्तिशाली डिमांड और सप्लाई जोन में से एक को कवर करेंगे, जिसे ऑन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक जोन कैसे बनाएंगे, साथ ही वैध ऑर्डर ब्लॉक की पहचान करने के नियम भी बताएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो ऑन ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑन ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई और डिमांड के अनुकूलित क्षेत्र होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक तब बनते हैं जब केंद्रीय बैंक या बड़े वित्तीय संस्थान किसी विशेष संपत्ति को बड़ी मात्रा में जमा करते हैं। ऐसे ऑर्डर जिनके कारण कीमत में बड़ी उछाल आती है। दूसरे शब्दों में, ये तब बनते हैं जब बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच असंतुलन होता है। ऑर्डर ब्लॉक महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि जब भी कीमत उन तक पहुंचती है, हम उनसे एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं। तेजी के परिदृश्य में एक तेज तेजी का कदम शुरू होने से पहले की अंतिम मंदी की कैंडलस्टिक को ऑर्डर ब्लॉक जोन के रूप में पहचाना जाएगा। या फिर एक तेज तेजी से पहले की पहली कमजोर तेजी की कैंडलस्टिक। यही मंदी के परिदृश्य पर भी लागू होता है। तो आइए इन उदाहरणों को देखें और पहचानें कि क्या हम ऑर्डर ब्लॉक का पता लगा सकते हैं। यहां हमारे पास एक भारी तेजी का रुझान है और आप खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बाजार असंतुलन के कारण हुए तेज कदमों को तुरंत देख सकते हैं। देखिए, क्या आप ऑर्डर को पहचान सकते हैं? परिभाषा के अनुसार ब्लॉक जोन एक भारी बुलिश चाल शुरू होने से पहले की आखिरी बेयरिश कैंडलस्टिक या पहली कमजोर बुलिश कैंडलस्टिक। यहां बड़ी चाल से पहले बेयरिश कैंडल है, हम इसे इंगित करते हैं। यहां एक बड़ी चाल से पहले कमजोर बुलिश कैंडल है, तो हम इसे हाईलाइट करते हैं। फिर से एक बड़ी बुलिश चाल से पहले एक बेयरिश कैंडल और बाकी सब भी दूसरों की तरह ही हैं। ध्यान रखें कि जब भी किसी कैंडलस्टिक की छाया उसके बाकी हिस्से से बड़ी हो, तो हम उस छाया को अपने ऑर्डर ब्लॉक का जोन मानते हैं। अब तक आपको ऑर्डर ब्लॉक की एक समझ मिल गई है, लेकिन यहाँ मुख्य बिंदु है। ऑर्डर ब्लॉक को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए 4 नियमों को पूरा करना होगा, जो हैं असंतुलन, संरचना का टूटना, अक्षमता और अनियंत्रित होना। ये सभी आवश्यक हैं। हम असंतुलन पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अन्य नियमों पर बात करते हैं। संरचना का टूटना, इस उदाहरण को देखिए। यहां कीमत नीचे की ओर बढ़ी, एक संरचनात्मक स्तर बनाया और नीचे आते समय एक पुलबैक भी लिया। हम इस चाल को असंतुलन के साथ देख सकते हैं, लेकिन हम इस स्तर को ऑर्डर ब्लॉक के रूप में नहीं पहचान सकते, क्योंकि कीमत कभी भी संरचना के नीचे नहीं गई। एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए कीमत को संरचना के माध्यम से टूटना चाहिए। नियम नंबर 3 है अक्षमता। इस उदाहरण पर एक नजर डालते हैं, ठीक है? अगर मैं सिर्फ कैंडल का शरीर बनाऊं तो हमें ऊपर की ओर वैसी ही भारी तेजी की चाल मिलती है। लेकिन जब मैं छायाएं जोड़ता हूं तो क्या आप अंतर देख पाते हैं? पहले मामले में कीमत इस स्तर तक ऊपर गई और फिर यहां वापस आई और उन सभी ऑर्डर को इकट्ठा किया जो एक पुलबैक का इंतजार कर रहे थे। एक पुलबैक। तो अगर हम इस स्तर को एक ऑर्डर ब्लॉक के रूप में पहचानते हैं और उम्मीद करते हैं कि कीमत इस स्तर पर प्रतिक्रिया देगी, तो इसके काम करने की संभावना कम होगी, क्योंकि वहां कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है, क्योंकि वे सभी पहले ही ले लिए गए हैं। लेकिन दूसरी स्थिति को देखें। अगर कोई पुलबैक का इंतजार करता तो वह यह ट्रेड चूक जाता। तो वापसी के रास्ते पर हर कोई डिमांड जोन में ऑर्डर देने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यही अदक्षता का कॉन्सेप्ट है। चलिए आखिरी नियम पर बात करें, जो बहुत सरल है। ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए। यह एक बार ही इस्तेमाल होता है, इसलिए अगर कीमत पहले ही किसी ऑर्डर ब्लॉक पर प्रतिक्रिया दे चुकी है तो हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए। तो बस यही था ट्रेडर्स। देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें।